बारिश की वजह से पटना के गांधी मैदान में होने वाले रामलीला और रावण वध कार्यक्रम का असर पड़ता दिख रहा है। अब तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को खड़ा नहीं किया जा सका है। वहीं मैदान में भी पानी जमा है। हालांकि दशहरा कमेटी का कहना है कि पुतलों को वाटरप्रूफ बनाया गया है और समय से सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। पटना में नवरात्र के दौरान हो रहे बारिश का असर हर साल गांधी मैदान में होने वाले रावण वध और रामलीला महोत्सव पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। कहा जा सकता है कि कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है पटना में, और कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा का जो मेला है वो एक तरीके से फीका पड़ता नजर आ रहा है। और अब जो रावण वध की तैयारी है उस पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो पुतले हैं, देखिए इन पुतलों को यहाँ पर बनाकर रख दिया गया है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित तमाम जो पुतले हैं यहाँ पर वो बना के रखा गया है। लेकिन अब तैयारी इस बात की है कि इन्हें खड़ा किया जाना है, और इसके लिए अब जो दशहरा कमेटी है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। इस बार भी चुनौती है, लेकिन ऐसा हम लोग के साथ 4-5 बार हुआ है कि हम लोग को बारिश में भी रावण वध करना पड़ा है, और रावण वध हुआ है। बारिश के कारण कभी रावण झुक भी गया है, लेकिन फिर भी रावण जला है और इस बार भी जलेगा। सबसे बड़ी बात है कि पिछली जो चुनौतियां थीं या पिछले बार जो गड़बड़ी हुई उससे सीख लेते हुए इस बार खास तैयारी की गई है। और यहाँ आप लोगों ने कहा कि उसमें पटाखे अच्छे से जले, इसलिए तैयारी की गई। लेकिन ये जो पूरा मैदान है ये भी गीला दिखाई दे रहा है, इन्हें भी सुखाना एक बड़ी चुनौती होगी। हजारों संख्या में ये हर साल जो है मानिए 10 साल में 7 साल जो है दशहरे के समय बारिश हो जाती है, और इससे हम लोग यूज टू हैं। इसकी व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है। सैकड़ों ट्रक बालू जो है कल सुबह से यहाँ गिरना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है उस जगह को बालू से कवर करके सुखा दिया जाएगा कि लोगों को आने में, जाने में और मेले को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस भी पटना में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, तो इस बीच कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती दशहरा कमेटी के सामने है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। दरअसल सोमवार को संजय झा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी। संजय झा ने बताया कि सीएम नीतीश के निर्देश पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से उनकी बात हुई। संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट से बढ़े हवाई टिकट को लेकर भी नाराजगी जताई। साथ ही टिकट के उच्चतम दरों की सीमा भी तय करने की मांग की। वहीं दरभंगा से जल्द फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई, और साथ ही बिहार के अन्य एयरपोर्ट के विकास को लेकर उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से बातचीत की। केंद्र सरकार के विभाग के मंत्री हैं, उनसे आग्रह किया कि आपका सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का, और ये एयरपोर्ट का हाल ये हो गया है कि लोग अब यहाँ से पटना जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, लोग यहीं से पकड़ते थे। और उसका वजह ये है, या तो स्पाइस जेट अब दूसरा उसमें उड़ा नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो या तो वो उड़ाए, लेकिन उसके पास जहाज़ तो है नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो टाइम स्लॉट है जो वो उसको मिला हुआ है वो टाइम स्लॉट दूसरे को दीजिए। एक और सेकंड, फेयर का कैपिंग कीजिए। उड़ान स्कीम में टैक्स में छूट रहता है नॉर्मल एयरपोर्ट से, तो कैपिंग कीजिए। इससे ज़्यादा का वो नहीं फेयर ले सकता। और जब तक जहाज नहीं बढ़ेगा, उड़ान नहीं बढ़ेगा, छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है, ऐसे ही इतने लोग आते हैं। 17 जिला उत्तर बिहार के लोग आते हैं, नेपाल, झारखंड तक के लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया। तो उनको जानकारी मिली, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने तुरंत विभाग के जो लोग उनके साथ वहाँ थे उनको कहा कि इसको इमीडिएटली देखने के लिए